पॉलिटी की PYQ सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्टिकुलर एरिया इज़ बॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर है ए, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये रोकेगा जो ट्रांसफ़र की जाती है लैंड ट्राइबल पीपल से लेके जो नॉन ट्राइबल पीपल है उनको। तो ये 5th शेड्यूल में ये प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स द फेडरल इन कैरेक्टर। जो फेडरल जो फीचर्स हैं कौन सा जो है ऑप्शंस में से जो है वो इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। Union legislature has elected representatives from constituent units. The union cabinet can have elected representatives from the regional parties. Fundamental rights are enforceable by courts of law. इसका आंसर है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ गार्ड करना, ये फीचर है फेडरलिज्म का। एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू के अजीज़, Indian federalism reflects a blend of centralization and decentralization, where the union government retains significant authority over states while respecting the federal structure in principle. Features of federation are two government, यानी यूनियन और जो है स्टेट गवर्नमेंट, और उनके बीच में जो पावर्स हैं वो हैं डिवाइडेड हैं। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और लास्ट है बाइकैमरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard its citizens' liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये गलत है क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है। ये एक जुडिशरी के द्वारा इवॉल्व किया गया है, जुडिशियल इनोवेशन है। स्टेटमेंट सेकंड जो है ये करेक्ट है, यानी आर्टिकल जो 13 है, इट इज़ द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आंसर है ओनली 2। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो आर्टिकल 13 क्लास 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है यूनियन को या फिर स्टेट को फ्रॉम इनैक्टिंग लॉज दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। एनी सच लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स वायलेशन इज डीम्ड वॉइड। दिस प्रोविजन इंश्योर्स जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स एंड लिबर्टीज। Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? तो इसका आंसर है 5th शेड्यूल। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ किसकी जो लीडरशिप के अंडर किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये 1951 में पास किया गया था। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़, इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि आर्टिकल जो 321 है यानी 326 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये इसकी बात करते हैं। तो अगर ये आर्टिकल 326 में मेंशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। एडिशनली सेक्शन 62 of the Representation of People Act 1951 states that right to vote is available to all individuals who are registered on electoral roll of the constituency. Out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको इंडिकेट करता है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction of all.
Next option, a mechanism for speeding up the activities of a government whose responsibilities are increasing day by day. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people. ये है आंसर, C is the correct option. A device for strengthening the hands of heads of the government whose hold over people is in the state of decline. इसका आंसर है C. जो parliamentary system is also referred as cabinet form of government. It establishes a system of collective responsibility of the executive to the legislature, which is directly responsible to the people. Parliamentary system is a part of basic structure of the constitution. It is through the powers of the motions, discussion over budget, etc. that the parliament enforces the responsibility of executive to itself and to the people ultimately. जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. और लेजिस्लेचर जो है ये कैसे इसको इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, थ्रू डिस्कशंस, मोशंस, जो बजट डिस्कशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें इससे थ्रू वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको इंश्योर करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. तो कौन सा जो है वो फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का. देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये फीचर है. पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी फीचर है. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये भी इसका ऑप्शन है, इसका फीचर है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, तो ये गलत है, इसका आंसर है डी. क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, यहाँ पे कोई स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था. पहले यहाँ पे यूनियन आया, यानी जो पहले जो कंट्री थी उसको बाद में स्टेट्स में डिवाइड किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़. क्या मेन एडवांटेज है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली. It provides continuity of policy and more efficient. Executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. इसका आंसर है executive remains responsible to the legislature. ये एडवांटेज है या फिर एक फीचर है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन. तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल, जो इंट्रोड्यूस किया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर implied institutionally in the parliamentary government. इसका आंसर है members of the cabinet are members of parliament. Members hold office till they enjoy conference in the parliament. ये दोनों करेक्ट है. कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट. जो कैबिनेट है वो हेड किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पीएम, ना के प्रेसिडेंट. तो 1 and 2 are correct. Consider the following statements. The Constitution of India has 20 parts. ये पुराना क्वेश्चन है. तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ओरिजिनली थे 395 आर्टिकल्स, बट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अब कितने 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं. तो ये था सेलेंट फीचर्स के जो PYQs लास्ट 30 ईयर्स में जो पूछे गए हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से.